अभी कुछ वक्तागण बता रहे थे कि ब्राह्मण लोगों को अपना यहाँ वर्चस्व हमेशा रखना है और उसकी कोशिश करते हैं, और जो आरएसएस और बीजेपी जो बनी है वो उसी उद्देश्य से बनी है। ये सच है कि आरएसएस जब बनी तो उनका उद्देश्य था कि ब्राह्मणी व्यवस्था को कायम रखना और हिंदू राष्ट्र के नाम से ब्राह्मण्यवादी राष्ट्र इस देश में लाना, यही उनका उद्देश्य था। लेकिन आगे चलकर बीजेपी आई और वो पॉलिटिक्स में चले गए। फिर जो कट्टर ब्राह्मण्यवादी थे वो सोचने लगे कि अब ये लोग एम्बिशियस बन गए हैं, जो अपना मुख्य उद्देश्य है ब्राह्मण्यवादी राष्ट्र का निर्माण करना, अब ये इनके बस की बात नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अभिनव भारत नाम की एक संस्था, एक संगठन एक शुरू किया। और ये संगठन क्या करता था? ये संगठन इस देश के प्रमुख शहरों में जाके वहां के जो कट्टर ब्राह्मण्यवादी थे उनकी मीटिंग्स लेते थे, और वो मीटिंग्स में उनका डिस्कशन होता था कि हमें अगर अपने ओरिजिनल एजेंडा के मुताबिक अगर ब्राह्मण राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र यहाँ स्थापित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने इस्राइल से डिस्कशन शुरू किया था, इसलिए उन्होंने नेपाल से भी उनकी बातचीत चली थी, और नागा में जो बंडखोर थे उनसे भी उनकी बातचीत चली थी, और उनके में ये तय हुआ। और जो कर्नल पुरोहित थे, कर्नल पुरोहित आर्मी इंटेलिजेंस में थे, उनको काफी पैमाने पर आरडीएक्स मिलता था, तो आरडीएक्स वहां से ले आते और ये जो अभिनव भारत के लोगों को बम धमाका करने के लिए वो दे देते, और वो फिर एक पैटर्न ऐसा बना कि ये उनको बम धमाके के लिए आरडीएक्स देते थे, अभिनव भारत के लोग बम धमाका करते थे। दूसरे दिन आईबी अलग अलग मुस्लिम संगठनों के नाम से उसे पब्लिसिटी देती थी, और जो मीडिया, जो ब्राह्मण्यवादी पूरी मीडिया है, उसे बहुत ज्यादा पब्लिसिटी देती थी। ये सिलसिला कई दिन तक चला रहा। जब हेमंत करकरे ने ये 3 लैपटॉप हासिल किए, बरामद किए, तो उसमें उनके जो भी मीटिंग थे वो एक गलती किए थे जो ब्राह्मणों ने हजारों सालों में नहीं गलती की, वो गलती उन्होंने इस बार की थी। वो गलती ये थी कि जो भी उनके मीटिंग होते थे उसके वो वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके वो रिकॉर्डिंग वो अपने लैपटॉप में रखते थे। तो ऐसे 24 मीटिंग के रिकॉर्डिंग ये 3 लैपटॉप में थे। हेमंत करकरे क्या करते थे? हेमंत करकरे एक एक मीटिंग का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो देखते थे, जिनके जिनकी शक्ल, जो भी बड़े बड़े नेता थे, पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, रिलीजियस लीडर्स भी थे, बड़े बिल्डर्स और डायमंड मर्चेंट्स, ऐसे बड़े लोग भी उसमें थे। इंडिया के जितने इंपॉर्टेंट ब्राह्मणिस्ट लीडर हैं वो सबकी शक्लें उसमें थी। हेमंत करकरे एक क्लिप देखते थे और उसमें जिनके नाम थे उनको बुला के उनकी पूछताछ शुरू करते थे, इंट्रोगेशन शुरू करते थे। उन्होंने एक क्लिप देखी, दूसरी क्लिप देखी, तीसरी क्लिप देखी, ये सब लोग घबरा गए। और उसमें इतने खतरनाक इंफॉर्मेशन थी, उनका उद्देश्य भी स्पष्ट था। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, एक ही मीटिंग का, अगर आप वक्त होगा मुझे वक्त देंगे तो एक मीटिंग का मैं कुछ बौरा है, 3 मीटिंग का उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट किया, बाकी मीटिंग का करने के पहले उनको मारा गया। 24 मीटिंग का उसमें बौरा था। 3 मीटिंग का ट्रांसक्रिप्ट करके वो इंक्वायरी कर रहे थे, तब तक बॉम्बे अटैक हो गया और उनको मारा गया। तो उसमें कि 2008 जनवरी में फरीदाबाद में जो मीटिंग हो गई, तो उसका जो ट्रांसक्रिप्ट था वो उन्होंने मालेगांव जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके चार्जशीट के साथ जोड़ के रखा था, लेकिन वो चार्जशीट कोर्ट में जाने के पहले ही उनको मारा गया। फिर भी सबको पता था कि इन्होंने वो जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो बौरा है, उसे जोड़ा है। तो उनके
हत्या के बाद भी वो चार्जशीट के साथ वो जो ट्रांसक्रिप्ट है वो चला गया और आज भी वो ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट में मौजूद है और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ऐसा कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं है। तो उसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं, एक मीटिंग का है, ऐसे 24 मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग कुछ इंग्लिश में और कुछ हिंदी में हुई थी, ज्यादातर हिंदी में थी, कुछ कुछ अंग्रेजी वर्ड इंग्लिश वर्ड्स वो बोलते थे। तो उनके उद्देश्य क्या थे, उनका पैटर्न क्या था, ये सब बातें उससे पता चलती हैं। पुरोहित, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित वो मीटिंग में बोलते हैं अपना उद्देश्य क्या है, विल फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन। ए वर्क सर्विंग आर्मी ऑफिसर है पुरोहित, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित। पुरोहित बोलते हैं वी विल फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट द नेशन, दिस नेशन इज नॉट आवर्स। वो बोलता है एक जो संविधान है इससे हमें लड़ना है, ये राष्ट्र से भी लड़ना है, अपना राष्ट्र ही नहीं है। पुरोहित फिर आगे बोलते हैं वी हैव टू फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू फाइट फॉर आवर इंडिपेंडेंस। अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ना है, अपनी यानी ब्राह्मणों की। फिर वो हिंदी में बोलते हैं इस संविधान को मानना ही नहीं है, नॉकिंग डाउन ये एक ही तरीका आवश्यक है। ये संविधान को हमें मानना नहीं है, इसे खत्म करना एक ही तरीका है। फिर उपाध्याय करके वो भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, वो बोलते हैं दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल टू अस, विल नॉट बी एक्सेप्ट। Oh yes, सबूत है सर। the investigations into the Samjhauta Express blast, the Mecca Masjid blast, the Dargah Sharif blast, all these, we have at least 10 names who have been associated with RSS at some point of time or the other. Sunil Doshi, Sandeep Dange, Asimanand, Devendra Gupta, Lokesh Sharma, Kamal Chauhan. We have 10 names. So the this So do we have enough this is as evidence far to as nail them, sir? Do we have enough evidence to nail them? during the investigation there have been statements of witnesses, and I don't think that this can be denied by anybody. सर हिंदी में बोलते जी। हैं, हिंदी में जो बयान आया था गृह मंत्री का, तो क्या सबूत है कि संघ के जो कैंप्स है या संघ से जुड़े लोग जो हैं वो उनके देखिए, खिलाफ जो सबूत समझौता है? एक्सप्रेस ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन हुआ, मेका मस्जिद का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, दरगाह शरीफ ब्लास्ट का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन सब में करीब 10 नाम ऐसे आए हैं जो एक्यूज हैं, चार्जशीटेड हैं, जिनका कि आरएसएस से कभी न कभी एसोसिएशन रहा है एज प्रचारक, या कोई न कोई रोल आरएसएस में रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्टेटमेंट्स हैं विटनेसेस के, ये आए हैं, और इसको मुझे समझता हूं कोई डिनाई क्या करेगा। अभी भी ट्रेनिंग अभी भी कैंप्स के बारे में भी कुछ बात आई है? आईएसआई के जाल में बीजेपी नेता के नेटवर्क में जासूसों की हाईटेक टीम, जासूसी के लिए बनाया फर्जी कॉल सेंटर, पाकिस्तान पहुंचाई सेना से जुड़ी खुफिया खबरें, जासूसी का कॉल सेंटर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हिंदुस्तान में खड़ा किया जासूसी का हाईटेक नेटवर्क। उस नेटवर्क में आईटी एक्सपर्ट्स की एक ऐसी टीम शामिल थी जिसने एक फर्जी कॉल सेंटर ही तैयार कर डाला। उस कॉल सेंटर की मदद से जासूसों की टीम ने भारतीय सेना से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा दी। लेकिन एक दिन जासूसों की टीम गिरफ्त में आई तो सबके होश उड़ गए। एक बीजेपी नेता निकला जासूसी कांड का मास्टरमाइंड। पाकिस्तान की नापाक साजिश बेनकाब। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी कॉल सेंटर का भंडाफोड़।
जासूसी के इस कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड था ध्रुव सक्सेना। मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक युवा नेता। ध्रुव सक्सेना बीजेपी की आईटी सेल का जिला अध्यक्ष भी रहा है, लेकिन अब यह युवा नेता एटीएस की गिरफ्त में है। इसकी गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने खुलासा किया है कि बीजेपी का युवा नेता ध्रुव सक्सेना असल में जासूसों का सरगना था। ये अपने कॉल सेंटर की आड़ में चला रहा था जासूसी का नेटवर्क। ध्रुव सक्सेना और इसकी टीम ने मध्य प्रदेश में जगह जगह जासूसी के कॉल सेंटर खोल रखे थे। उन कॉल सेंटर्स की आड़ में चल रही थी फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज। एटीएस ने ध्रुव सक्सेना समेत 11 लोगों को सतना, भोपाल और ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। सारी सूचनाएं पाकिस्तान तक जा रही थी, वहां से पैसा आ रहा था। इसके भी सबूत मिल गए हैं कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा था और बड़ा पैसा आ रहा था। ये सारे एविडेंस मिले हुए। एटीएस की धरपकड़ के बाद जब जासूसी कांड के राज खुले तो बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम नेता हैरान रह गए। पता चला है कि मध्य प्रदेश में छिपे बैठे पाकिस्तानी जासूस भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजते थे और बदले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से इन जासूसों को भेजी जाती थी मोटी रकम। सूत्रों का कहना है कि आईएसआई ने पिछले कुछ महीनों के दौरान 30 से 40 करोड़ रुपए इन जासूसों तक पहुंचाए हैं। हम लोगों ने कार्रवाई की है जिसमें सतना के बलराम और ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल से कई लोगों को हिरासत में लिया है। एटीएस की माने तो जांच जारी है और आने वाले दिनों में और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सच्ची घटना के लिए भोपाल से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन के आखिर में हम बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां पर रिटायर्ड जस्टिस खोलसे पाटिल ने आरएसएस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आखिर जस्टिस ने आरएसएस पर क्या आरोप लगाए हैं, सुनाते हैं आपको। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो ज्यादा जिम्मेदार है और उनका काम है कि सब माइनॉरिटीज को साथ लेके उनको विश्वास दिलाना कि भाई हम आपके साथ हैं। वो होता नहीं क्यों? तो यहाँ के जो आर्य ब्राह्मण है जिनका ये आरएसएस का संगठन है, वो संगठन का उद्देश्य ही भारत को हमेशा अराजकता में रखना, भारत में हमेशा अराजकता का फैलाव करना। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। महात्मा गांधी के मारने के प्रयास उनके 1934 से थे। पहला बॉम्ब गांधी के ऊपर उन्होंने 1934 में डाला, उसको गलती से उनके आदमी की पड़ा और गांधी जिंदा रहे। उसके बाद गांधी की 5 बार हत्या की कोशिश की कि वो नहीं। जब हत्या की तो गुड़ से मुसलमान की टोपी दाढ़ी सुनता भी करके उनको मारने गए। मारा, पहली न्यूज आई, वो उस समय सिर्फ रेडियो था, पहली न्यूज आई कि इस गांधी को एक माथेपुर मुसलमान ने मारा। उसके बाद जिस उन लोगों ने पहचाना कि ये नथुराम पुना का ब्राह्मण है, फिर हिंदुत्ववादियों ने मारा करके, नहीं तो रात भर हमारे मुस्लिम भाई की कत्ल होती। तो ये जो हमेशा षड्यंत्र रचते हैं, आज भी वैसा है। बॉम्ब वो फोड़ते हैं और लड़के मुस्लिम अंदर जाते हैं। तो क्यों? तो यंत्रणा उनकी है, आईबी उनकी है, जुडिशियरी उनकी है, ब्यूरोक्रेसी उनकी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनकी है। तो हमारा कौन?